हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूं, अगर कोई बिगनर्स आएगा तो कैसे ट्रेड प्लान करें। देखो, हम जब भी ट्रेड प्लान करते हैं तो किस बेसिस पे ट्रेड करते हैं। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रैंडम ट्रेड प्लान करते होंगे कि मुझे लग रहा है कि इसके बाद तो ग्रीन कैंडल बनेगा, इसके बाद तो रेड कैंडल बनेगा। लेकिन अब आपको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से हटानी होगी और जो रियल नॉलेज है उसे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में ग्रो कर पाओगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हर कोई जानता है लेकिन फिर भी कोई फॉलो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बाय ट्रेडिंग में इसे फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप मार्केट के स्ट्रॉन्ग लेवल समझ जाते हो जहां प्राइस बार बार रिएक्ट करता है तो आप ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी के साथ डिसीजंस ले सकते हो, और उन्हीं लेवल्स को कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं आपको बताऊंगा मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है और कैसे बिना इंडिकेटर्स के हाई प्रोबेबिलिटीज लिए जाते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय ट्रेडिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है? बाय ट्रेडिंग में हमें लॉन्ग टर्म मूवमेंट नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ ये जानना होता है अगले कुछ सेकंड्स या मिनट्स में प्राइस रिवर्स करेगी या नहीं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स पॉइंट्स होते हैं। बाय ट्रेडिंग में टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए हमें एग्जैक्ट रिएक्शंस पॉइंट्स चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताता है ट्रेड कहां लेना चाहिए, ट्रेड कहां अवॉइड करना चाहिए और कब मार्केट से दूर रहना चाहिए। तो चलिए हम चार्ट में चलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करें? सबसे बड़ी गलती ये होती है, लोग एग्जैक्ट एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती, ये जोन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जोन ड्रॉ करके रखा है पहले से ही, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जोन ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, हमेशा उन जगहों को मार्क करो जहाँ प्राइस ने पहले भी बार बार रिएक्ट किया हो। जैसे कि यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिला, यहाँ पे भी रिएक्शन देखने को मिला, एक कैंडल रेड कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पे रिवर्सल हुआ है ना, तो यहाँ पे भी रिएक्शन देखने को मिला, यहाँ पे भी रिएक्शन देखने को मिला, यहाँ पे भी रिएक्शन देखने को मिला। मतलब जहाँ जहाँ आप देखोगे यहाँ पे रिएक्शन देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, जितनी ज़्यादा बार इस जोन में रिएक्शन देखने को मिलेगा उतना ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा लेवल। ठीक है, ये लेवल या जोन जो भी बोल सकते हो। ठीक है, वीक रिजेक्शन और बॉडी ब्रेक, इसका क्या मतलब होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैंडल का वीक अगर लेवल को टच करके वापस आए, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इसको सपोर्ट मान लो आप। यहाँ पे मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आई और यहाँ पे रिवर्सल हुआ है तो यहाँ पे सपोर्ट बन गया। ठीक है, एक सपोर्ट में कैंडल का वीक अगर लेवल को टच करके वापस आ जाए, जैसे यहाँ पे देखो कैंडल का वीक ये है, ये जो डंडी सी दिख रही है कि ये वीक है। ठीक है, ये जो है वीक है। ठीक है, ये वीक अगर वापस ऊपर आ गया, लेवल के ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, ये जो कैंडल दिख रहा है ये लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, तो उसका क्या मतलब होता है? ये जो वीक दिख रहा है ये रिजेक्शन है। ठीक है, और लेकिन अगर कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो जाए, तो वो लेवल जो होता है वो वीक हो चुका होता है। जैसे ये कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो गई है इस लेवल या जोन में। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये वीक हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये भी क्लोज हो गई है जोन में। ठीक है, और यहाँ पे तो मार्केट अप साइड के लिए ही चले गया, यहाँ पे बिल्कुल भी रिएक्शन देखने को हमें नहीं मिला है। ठीक है, इसलिए कैंडल की वीक और बॉडी दोनों को ध्यान में रखते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, या तो जो मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है वो ड्रॉ कर सकते हो। इसको रेक्टेंगल बोलते हैं वैसे तो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। मेरे को ज़्यादा ये आसान लगता है तो इसलिए मैं यही करता हूँ। ठीक है, और जो भी बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हाई टाइम फ्रेम यूज़ करो, जैसे 5 मिनट या 15 मिनट। एंट्री लोअर टाइम फ्रेम पर लो, लेकिन लेवल्स हमेशा हाई टाइम फ्रेम से लेने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पे 5 मिनट में अपन देखते हैं, यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जोन ड्रॉ किया है। ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ तक ये इस जोन को यहाँ तक ड्रॉ कर लो, समझ लो। ठीक है, यहाँ तक जोन है, तो यहाँ पे मार्केट आई, ये इस कैंडल ने ब्रेक किया है और यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला है। जैसे 5 मिनट के कैंडल में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ पे काम ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे वापस आई, फिर यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है इस कैंडल में। तो यहाँ से पुट की ट्रेड लेते, मार्केट में विन हो जाता आपका। ठीक है, और यहाँ पे तो 90% 90 to 80% यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई है ऊपर। ठीक है, छोड़ो इसको। यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है डोजी के जरिए। देखो यहाँ पे अगर आप पुट की मतलब कॉल की ट्रेड नहीं भी लेते सपोर्ट में, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे अगर कॉल की ट्रेड लेते तो विन हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे भी लेते तो ये भी विन हो जाता, लेकिन एंट्री के हिसाब से लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमेशा एंट्री के हिसाब से ही विन होता है यहाँ पे। ठीक है, बाय ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कैसे करें? कई लोगों को यही समझ नहीं आता कि यूज़ कैसे किया जाए। 1 मिनट में यहाँ पे 1 मिनट में आ जाता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कैसे करते हैं यही नहीं पता होता कई लोगों को। बाय ट्रेडिंग में रूल सिंपल रखो, सपोर्ट से कॉल ट्रेड। कैसे? मतलब यहाँ पे जैसे ही मान लो यही सपोर्ट है। ठीक है, हमेशा याद रखना मार्केट में जब भी सपोर्ट एक बन जाएगा वहाँ पे लेवल और जोन दोनों ड्रॉ कर लो, जैसा भी आप कर सकते हो। वहाँ पे जोन ड्रॉ कर लो और फिर वहाँ पे देखो जब भी मार्केट वहाँ पे आएगी तो वहाँ पे रिवर्सल देखने को हमें मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जोन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जब भी यहाँ पे मार्केट आएगी, जैसे यहाँ पे सपोर्ट में यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, फिर यहाँ पे वापस आई, फिर यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, यहाँ पे वापस आई, फिर यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला। मतलब जैसा यहाँ पे मार्केट आ रही है वहाँ पे रिवर्सल देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, जैसे ये सपोर्ट था यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिला। अब देखते हैं रेजिस्टेंस से पुट ट्रेड। जैसे कि जब प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास आए और ऊपर जाने में फेल हो, जैसे कि यहाँ पे देखो
रेजिस्टेंस जोन है ये, यहाँ पे जब भी मार्केट आई यहाँ पे ऊपर जाने में फेल हो रही है, मतलब यहाँ पे ऊपर नहीं गई है ये मार्केट में, ठीक है। तो वहाँ से हम जब भी यहाँ पे रेजिस्टेंस में आए तो वहाँ से पुट की ट्रेड हमेशा याद रखना, पुट की ट्रेड मतलब प्लान करके रखो कि यहाँ पे पुट की ट्रेड लेनी है हमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे जोन बन गया, जैसे मान लो ये बैक साइड का मत देखो, यहाँ का देखो बस, ठीक है। मैं यहाँ का ही दिखाता हूँ फिलहाल। देखो जैसे यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या मैं जोन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही उसी टाइम पे यहाँ पे मार्केट में वापस आई उसी लेवल पे, तो वहाँ पे फिर से पुट की ट्रेड लेते तो यहाँ पे विन हो जाती है, ठीक है। समझ आ गया। ट्रेड तब लेना है जब प्राइस लेवल पर कंफर्मेशन दे, ठीक है। कंफर्मेशन कैसे, मतलब यहाँ पे जैसे कंफर्मेशन यहाँ रिजेक्शन के जरिए अपने को पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला लेवल से पहले, यहाँ पे वीक के जरिए हमें रिवर्स रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ अगर पुट की ट्रेड नहीं भी लेते, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल अगर आप यहाँ पे पुट की ट्रेड लेते तो यहाँ पे विन हो जाती, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, सिर्फ लेवल देख के ट्रेड लेना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम होता है एरिया बताना, जैसे ये एरिया समझ लो, ये एरिया बताना होता है, एंट्री नहीं। हमेशा याद रखना एरिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा एरिया बताने का काम होता है उसका, ठीक है। कोई मतलब ऐसा कंफर्मेशन कोई ऐसा होता नहीं कि यहाँ पे ट्रेड लेना ही है, ऐसा नहीं। कंफर्मेशन के हिसाब से लेना है आपको, देखना है मार्केट में, थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा उसके लिए, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। एंट्री हमेशा कंफर्मेशन से होती है, वरना ये ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा अगर ट्रेड विन मिलता है तो हमें लेके दिखाता हूँ आपको। वैसे तो यहाँ पे कोई लेवल है नहीं और लेवल ब्रेक हो चुका है वैसे तो, देखते हैं। ये राउंड नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई लेवल तो दिख नहीं रहा है अभी फ़िलहाल। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही तरीके से समझ गए तो आपको इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट खुद आपको बताएगी कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ सिर्फ वेट करना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो, नहीं रुको एक मिनट, यहाँ पे मेरे को ट्रेड मिल सकता है शायद। यहाँ पे कोई राउंड नंबर भी तो नहीं है और कुछ भी तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही, बंद करते हैं अब।